भारत के दिग्गज पहलवान और एक्टर दारा सिंह जी का जन्म 19 नवंबर 1928 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर में श्रीमती बलवंत कौर और श्री सूरज सिंह रंधावा के यहाँ पर हुआ था। दारा सिंह जी का पूरा नाम दारा सिंह रंधावा है। महाबली के नाम से मशहूर आदरणीय दारा सिंह जी कुश्ती में कभी ना हारने वाले चैंपियंस के भी चैंपियंस हैं। दारा सिंह साहब को बचपन से ही कुश्ती का बहुत शौक था। उनकी शादी कम उम्र में ही उनके परिवार वालों ने करा दी थी। 17 साल की नाबालिग उम्र में ही दारा सिंह साहब प्रद्युमन रंधावा नाम के एक लड़के के पिता बन गए थे। दारा सिंह साहब का कद 6 फीट 2 इंच था और वजन 127 किलो था। कोई इस पर्सनैलिटी से आकर्षित क्यों ना होता। दारा सिंह जी अपने पहलवानी जैसे शरीर के चलते कुश्ती की ओर आकर्षित हुए। बचपन में वो अपने खेतों में काम किया करते थे। परिवार चलाने के लिए दारा सिंह जी साल 1947 में सिंगापुर चले गए। उनकी फिजिक से इम्प्रेस होकर सिंगापुर में ड्रम बनाने वाली एक फैक्ट्री ने उनको काम पर रख लिया। ड्रम की फैक्ट्री में काम करते हुए उनकी मुलाकात रेसलर हरनाम सिंह से हुई। वो भी दारा सिंह को देखकर उनकी ताकत भाप गए। रेसलर हरनाम सिंह की सलाह पर दारा सिंह जी ने उन्हीं से ट्रेनिंग लेकर रेसलिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्होंने भारतीय शैली की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियन त्रिलोक सिंह को पराजित कर कुआलालंपुर में मलेशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जीत ली। इसके बाद उन्होंने एक पेशेवर पहलवान के रूप में कई देशों में अपनी धाक जमाई। साल 1952 में वो भारत लौट आए और 1954 में भारतीय चैंपियन बन गए। इसके बाद दारा सिंह जी ने सभी राष्ट्रीय मंडल देशों का दौरा किया और ओरिएंटल चैंपियन किंग कॉन्ग को पराजित कर दिया। बाद में उन्हें कनाडा व न्यूजीलैंड के पहलवानों ने खुली चुनौती दी। उन्होंने कोलकाता में आयोजित राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में कनाडा के चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका और न्यूजीलैंड के जॉन डिसिल्वा व कई अन्य पहलवानों को धूल चटाकर साल 1959 में ये चैंपियनशिप अपने नाम कर ली थी। वो 29 मई 1968 को अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउ थेज को हराकर फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बन गए थे। उनकी अंतिम कुश्ती टूर्नामेंट दिल्ली में आयोजित हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। अपनी मजबूत बॉडी को फिट रखने के लिए दारा सिंह साहब रोजाना 2 लीटर दूध पिया करते थे। इसके अलावा उनकी डेली डाइट में आधा किलो मटन, घी, 8-10 रोटियां, 100 बादाम, काजू किशमिश के साथ 10 चांदी की परत खाया करते थे। दारा सिंह साहब की डाइट भले ही तगड़ी थी, लेकिन वो रोजाना सुबह का नाश्ता नहीं करते थे। दिन का खाना और रात का खाना ही उनकी डाइट थी। वहीं मेटाबॉलिज्म दुरुस्त करने के लिए वो हफ्ते में एक दिन उपवास भी रखते थे। उनकी पहलवानी के दांव पेच देख बड़े बड़े पहलवानों के पसीने छूट जाया करते थे। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 200 किलो के किंग कॉन्ग को हराकर इतिहास रच डाला था। जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो शुरुआत में तो एक्ट्रेसेस उनके साथ काम करने से भी डरती थी, लेकिन जब यही दारा सिंह साहब हनुमान बने तो लोगों ने उनकी पूजा तक की थी। फिल्मों के सेट पर अपनी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए दारा सिंह जी ने 2 आदमी रखे हुए थे जो उनके साथ साथ काजू बादाम के डब्बे लेकर घूमते थे। हर 10-15 मिनट में वो दारा सिंह साहब के हाथों में इसको थमाते थे और वो चलते फिरते काजू बादाम खाया करते थे। विदेश में कुश्ती कर रहे दारा सिंह का भारत में नाम हो रहा था। यही कारण था कि उन्हें हिंदी फिल्मों में काम करने के ऑफर मिलने लगे थे। उन्होंने साल 1952 में दिलीप कुमार साहब और मधुबाला जी की फिल्म संग दिल से फिल्मों में जगह बनाई। हालांकि इस फिल्म में उन्हें एक स्टंट एक्टर का काम दिया गया था। फिल्म जग्गा के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। दारा सिंह जी ने 146 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। दारा सिंह साहब ठेठ पंजाबी शख्सियत थे जो हिंदी भी पंजाबी लहजे में बोलते थे। जब पहली बार उन्हें फिल्म में डायलॉग दिया गया, डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन फिल्म फौलाद में दारा सिंह को बतौर लीड एक्टर के तौर पर लेना चाहते थे। उन्होंने जैसे तैसे दारा सिंह जी को इसके लिए राजी किया, लेकिन
कहानी हीरोइन पर जाकर अटक गई। जिस भी हीरोइन के पास ये फिल्म जाती, वो या तो दारा सिंह साहब से डर कर या उनके सामने छोटी दिखने के डर से फिल्म ठुकरा दिया करती थी। अब सारी एक्ट्रेसेस के ठुकराए जाने के बाद ये रोल 5 फुट 6 इंच कद वाली एक्ट्रेस मुमताज के पास आया। मुमताज फिल्मों में आ चुकी थी, लेकिन उन्हें अभी तक किसी भी फिल्म में लीड रोल करने का मौका नहीं मिला था। जब यह फिल्म उन्हें मिली तो उन्होंने इसके लिए न सिर्फ हामी भर दी, बल्कि वो इससे बेहद खुश भी हुई। यह फिल्म साल 1963 में रिलीज हुई और बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि दारा सिंह जी और मुमताज जी ने एक साथ 16 फिल्मों में काम किया था। मुमताज आज भी अपने कामयाब फिल्मी सफर का क्रेडिट दारा सिंह जी को ही देती हैं। दारा सिंह जी को विश्व चैंपियन किंग कॉन्ग के साथ हुई कुश्ती ने रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। 50 के दशक में एक मुकाबले में दारा सिंह जी ने अपने से कहीं ज्यादा वजनी ऑस्ट्रेलिया के 200 किलो वजन के किंग कॉन्ग को पहले तो रिंग में पटखनी दी, फिर किंग कॉन्ग को दोनों हाथों से उठाकर हवा में लहरा दिया। इससे किंग कॉन्ग इतना घबरा गए कि उन्होंने रेफरी से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। जब रेफरी दारा सिंह जी को रोकने के लिए आगे आए तो दारा सिंह जी ने किंग कॉन्ग को हवा में घुमाकर रिंग के बाहर फेंक दिया था। वो पब्लिक से महज कुछ ही दूरी पर जाकर गिरे। उस दिन उनके इस मुकाबले के बाद उनकी फैंस लिस्ट में लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई थी। किंग कॉन्ग को हराने के बाद उन्हें रुस्तमे हिंद का दर्जा दिया गया था। ये दर्जा अभी तक किसी भी पहलवान को नहीं मिला है। दारा सिंह साहब ने अपने करियर में 500 से भी ज्यादा कुश्तियां लड़ी हैं और खास बात यह है कि सभी में उन्होंने जीत हासिल की है। चंद कामयाब फिल्मों के बाद से ही दारा सिंह को बड़ी फिल्में मिलने लगी थी, लेकिन एक समय में दारा सिंह के पास इतनी फिल्में हो गई कि उन्हें कसरत करने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। उस समय दारा सिंह साहब फिल्मों में काम करने के साथ साथ पहलवानी भी किया करते थे, लेकिन उनका ध्यान अब बट चुका था। उनका सपना था वर्ल्ड चैंपियन बनना, लेकिन जब डाइट भी बिगड़ने लगी तो दारा सिंह साहब ने बहुत सारी फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए और दोबारा पहलवानी की तरफ रुख कर लिया। 29 मई 1968 में दारा सिंह जी ने अमेरिका के लाउथेज को हराकर फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन खिताब को अपने नाम कर लिया था। वर्ल्ड चैंपियनशिप का सपना पूरा करने के बाद दारा सिंह जी वापस फिल्मों में लौट आए। उन्होंने 1970 में पंजाबी फिल्म डायरेक्ट की और इसमें अहम किरदार भी निभाया था। 1983 में उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया था। दारा सिंह जी को बॉलीवुड में आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। एक्शन किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध रहे दारा सिंह जी का जीवन सफर बेहद ही रोमांचक और शानदार रहा है। दारा सिंह जी ने 1937 में बचनों कौर से शादी की थी। इनसे तलाक के बाद दारा सिंह जी ने सुरजीत कौर से 11 मई 1961 में दूसरी शादी की थी। अखाड़े में खूंखार दिखने वाले दारा सिंह साहब असल जिंदगी में बेहद नरम दिल इंसान थे। जब उनसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाता था कि क्या आपका कभी किसी से झगड़ा हुआ है, तो वो जवाब देते थे कि मेरा शरीर देखकर कोई मुझसे झगड़ने की हिम्मत ही नहीं करता था। लेकिन एक बार दारा सिंह जी अपनी एक फिल्म की शूटिंग किसी पहाड़ी इलाके में कर रहे थे। फिल्म की हीरोइन निशी कोहली जी थी। कुछ फैन उनसे मिलने आए, लेकिन कुछ देर में ही वो बदतमीजी पर उतर आए। सब निशी पर भद्दे कमेंट करने लगे। स्टाफ के लोगों ने उन स्कूल के लड़कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। जब ये बात दारा सिंह जी को पता चली तो उन्होंने खुद उन लड़कों को समझाना चाहा। जैसे ही दारा सिंह बात करने पहुंचे तो एक लड़के ने उनका गला पकड़ लिया। फिर क्या था, दारा सिंह जी तो दारा सिंह जी थे। उन्होंने सीधे उस लड़के को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया और उसके दोस्तों की तरफ फेंक दिया, जिससे वो सारे भी गिर गए। जमीन पर गिरते ही वो लड़का बिना कुछ बोले उल्टा अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। बाद में शूटिंग के क्रू मेंबर्स द्वारा उन लड़कों की जो साइकिलें वहां पर छूट गई थी, उन्हें उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। 80 के दशक में जब रामानंद सागर साहब ने रामायण सीरियल बनाने का विचार किया तो इस शो में हनुमान के रोल के लिए हर किसी ने दारा सिंह जी का ही नाम सुझाया। इकलौती वजह जो मानी गई वो दारा सिंह साहब का कोमल स्वभाव और उनकी कद काठी थी। जो शख्स 200 किलो के किंग कॉन्ग को उठाकर फेंक सकता है, आखिर उससे ज्यादा बेहतरीन हनुमान के किरदार को और कौन निभा सकता था।
दारा सिंह साहब को हनुमान बनाने का एक कारण ये भी था कि वो पहले ही माइथोलॉजिकल फिल्मों में भीमसेन, भगवान शिव और बजरंगबली जी का रोल प्ले कर चुके हैं। जब रामानंद सागर ने दारा सिंह साहब को कॉल किया और कहा, दारा मैं तुम्हें अपने सीरियल में हनुमान बनाना चाहता हूँ, तो दारा सिंह जी ने जवाब दिया, सागर साहब अब मैं 60 साल का हो चुका हूँ, आप किसी नौजवान लड़के को ये रोल क्यों नहीं देते। अब रामानंद सागर भी अड़ गए और दारा सिंह जी को रोल के लिए मनाकर ही उन्होंने दम लिया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब आई जब शो के ज्यादातर डायलॉग संस्कृत में रखे गए। अब जो दारा सिंह साहब हिंदी में कमजोर थे, वो संस्कृत भला कैसे बोल पाते। ऐसे में उनके सभी डायलॉग डबिंग आर्टिस्ट से बुलवाए गए। हनुमान का गेटअप लेने में उन्हें रोजाना 4 घंटे लगते थे। वैसे तो दारा सिंह जी रोजाना आधा किलो मीट खाया करते थे, लेकिन जब उन्हें हनुमान का रोल मिला तो उन्होंने मांसाहारी भोजन त्याग दिया। वो रोजाना सुबह उठकर 1 घंटे तक हनुमान के रोल की प्रैक्टिस किया करते थे। शूटिंग से लौटने के बाद कभी कभी वो अपना मेकअप भी नहीं हटाते थे। कई बार तो वो नींद में ही हनुमान जी के डायलॉग बड़बड़ाने लगते थे। तब उनकी पत्नी उन्हें जगाती थी और कहती थी कि आप सेट पर नहीं है बल्कि घर पर हो। अपने शुरुआती दौर में दारा सिंह साहब की फिल्मों में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जब एक निर्माता ने उनसे अभिनय करने की जिद की तो वो उन्हें मना नहीं कर सके। उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्माण व कुछ का निर्देशन भी किया था। दारा सिंह जी को अपने जीवन में कई सम्मान और कई खिताब मिले हैं। उन्हें साल 1966 में रुस्तम पंजाब और 1978 में रुस्तम हिंद के खिताब से नवाजा गया था। फिल्म फौलाद, रुस्तम बगदाद, रुस्तम हिंद, दारा सिंह द आयरन मैन, सिकंदर आजम, मेरा नाम जोकर, तुलसी विवाह, धर्म करम, कर्मा, भक्ति में शक्ति, इंतकाम मैं लूंगा और मर्द जैसी कई सारी हिट फिल्मों में दारा सिंह जी ने अभिनय किया है। 2006 में दिल अपना पंजाब, 2008 में जब वी मेट जैसी फिल्मों में वो नजर आए थे। साल 2012 में अता पता लापता फिल्म उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई थी। दारा सिंह जी को 7 जुलाई 2012 को दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ। उनके परिजनों के आग्रह पर अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई और उन्हें मुंबई स्थित उनके घर पर लाया गया। वहीं उन्होंने 12 जुलाई साल 2012 की सुबह अपनी अंतिम सांस ली थी। तो दोस्तों, ये दारा सिंह साहब के जीवन से जुड़े कुछ खास पहलू थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। हमने अपना फर्ज निभाया है। उनकी तमाम जानकारियां जो थी वो हमने एक वीडियो में लाने की कोशिश की। आप भी इस जानकारी को और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जिन दारा सिंह साहब ने अपने देश हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन किया, उनके बारे में हर हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए। तो हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों के साथ, चाहे वो रेसलिंग की दुनिया हो या फिल्मी दुनिया हो या वो निजी जीवन हो। दारा सिंह जी हमेशा ही लोगों के लिए सम्मानीय रहे। हमेशा उन्होंने देश का नाम रोशन किया। हम अपनी पूरी टीम के साथ उनको सत सत नमन करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।